पे नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है पंचायत की तरफ से। यहाँ पे ग्राम पंचायत में अगर आप वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो तो ये ग्राम सेवक वाली वैकेंसी आप जरूर आवेदन करें। ग्राम सेवक पंचायत सचिव भी जिनको कहा जाता है, उसकी वैकेंसी ये टोटल 15,000 से ज्यादा पदों पे निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इलाकों में यहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल रहने वाली है। इसकी पोस्टिंग भी वही होनी है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अप्लाई करें, यानी कि एक तरीके से आपके अपने ही रीजन में आपका चयन किया जाएगा। तो उस हिसाब से आप जब भी आवेदन करें तो अपनी पंचायत समिति में ही आवेदन करें। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे वैकेंसी का नाम है ग्राम सेवक पंचायत सचिव। इनके रिक्त पदों पे ये वैकेंसी जो निकली हुई है वह ऑल ओवर इंडिया निकली हुई है। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ग्राम सेवक या फिर पंचायत सचिव भी कई जगहों पे इसको कहा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 15,140 पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके श्रेणीवार या फिर मैं कहूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो पोस्ट आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे टोटल 15,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी है। जहां पे यह मान के चलना, ये जनरल की जो है वैकेंसी 6,000 के करीब है और ओबीसी की 4,000 के करीब, दोनों की मिला के यहाँ पे 11,000 के आसपास होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी में नोट साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपनी जो भी मतलब अप्लाई कर रहे हो वैकेंसी के लिए, तो अपनी पंचायत समिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर जो ग्राम पंचायत में रिक्त पदों की जांच कर ले हुए, यानी कि एक तरीके से आप जिस भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो वहां की पंचायत समिति में ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जोनल एरिया का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी पंचायत समिति, और वहां पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है आपका, ग्राम पंचायत है या फिर कहूं तो वहां पे पद दिखे हुए मिल जाएंगे आपको कि अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आप पहले चेक कर लेना, क्योंकि आप वहीं से ही आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अदर पंचायत समिति से आप आवेदन नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है वह 12वीं क्लास पास रखी गई है। 12th कर रखा है या फिर 12वीं क्लास में हो और रिजल्ट आपका आने वाला है, आया नहीं है, तो भी एक बार के लिए आप आवेदन कर दें, क्योंकि यहाँ पे इसमें रिजल्ट आने का टाइम भी दिया गया है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए ये जो साफ साफ लिखा हुआ है ग्राम सेवक पंचायत सचिव पे मेट्रिक लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका जो वेतनमान रहेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 के आधार पर ये मान के चलना। स्टार्टिंग सैलरी आपको 26-27,000 के आसपास मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी ये मान के चलना आप। और यहाँ पे ये मैक्सिमम कितनी जा सकती है वो टीए डे अलाउंसेस प्लस यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट लगता है सालाना, वो आपका बाद की बात है। फिलहाल मैंने आपको स्टार्टिंग सैलरी बता दी है। इसकी आयु सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना, अधिकतम 40 वर्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें 5 साल SC ST कैटेगरी के ऐड है, प्लस 3 साल यहाँ पे OBC वाले ऐड कर लेना, यानी कि ये जो 40 वर्ष है 35 यहाँ पे साल रखी गई है। 35 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये मान के चलना ये OBC की है, और 35 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये 40 जो है वो SC ST की है। तो 18 से 35 जनरल वालों की है, ये सीधा निकल के आता है। 18 से 35 साल के बीच में जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आवेदन जरूर करें। इसकी डेट्स की बात की जाए तो ग्राम सेवक पंचायत सचिव के पदों के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वह 1/4/2025 से लेके 30/4/2025 तक बताई जा रही है।